हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार पुनः हमने नागरिक शास्त्र विषय के यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित राज्य की परिभाषा तथा निर्माणक तत्व नामक टॉपिक से लगभग 50 प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए है कार्ल मार्क्स, बी है एंजल्स, सी है लेनिन और डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी राज्य के वर्ग के सिद्धांत का समर्थन जो है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा भी किया गया था, मार्क्स एंजल के द्वारा भी किया गया था और लेनिन के द्वारा भी किया गया था, यानी उपयुक्त सभी। साथियों, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन जो है इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। 2 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? ए है न्यायतंत्र, बी है क्षेत्र, सी है जनसंख्या और डी है संप्रभुता। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संप्रभुता, यानी राज्य की संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ए है बल सिद्धांत, बी है मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सी है विकासवादी सिद्धांत और डी है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो साथियों, इसका राइट आंसर है विकासवादी सिद्धांत, यानी विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चार नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए है जनसंख्या, बी है भूभाग, सी है सरकार और डी है संप्रभुता। तो साथियों, इसका राइट आंसर है संप्रभुता, यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी जो है वह किसी राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जाना जाता है। साथियों, राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पर जनसंख्या, 2 नंबर पर भूभाग, 3 नंबर पर सरकार और 4 नंबर पर संप्रभुता होता है, जिसमें संप्रभुता जो है वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? ए है जनसंख्या, बी है धर्म, सी है भूभाग और डी है संप्रभुता। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, यानी धर्म जो है वह राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व जो होते हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता होता है, यानी धर्म नहीं होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? यानी राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ए है स्विस कैंटनों का, बी है पेरिस नगर का, सी है यूनानी नगरों का और डी है फ्रांसीसी नगरों का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है यूनानी नगरों का, यानी राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य जो है वह यूनानी नगरों का विवरण देता है। 7 नंबर का प्रश्न है,
सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ए है गार्नर, बी है मीडिंग्स, सी है ब्लंसली और डी है लिकाक। तो साथियों इसका राइट आंसर है लिकाक। यानी यह स्टेटमेंट जो है वह लिकाक का है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है और यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ए है लास्की, बी है गार्नर, सी है गैटिल और डी है सीले। तो साथियों इसका राइट आंसर है जॉन सीले। यानी जॉन सीले जो हैं वह निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ए है अरस्तू ने, बी है मार्क्स ने, सी है लॉक ने और डी है ग्रीन ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तू ने। यानी अरस्तू ने राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। साथियों अरस्तू ने राज्यों का वर्गीकरण जो है वह 2 रूपों में किया था। एक है संख्या के आधार पर और 2 है नैतिक आधार पर। दस नंबर का प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए है सरकार, बी है भूमि, सी है जनसंख्या और डी है संप्रभुता। तो साथियों इसका राइट आंसर है संप्रभुता। यानी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह संप्रभुता होता है। अगला प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है? ए है भूभाग, बी है जनता, सी है सर्वोच्च सत्ता और डी है राष्ट्रीयता। तो साथियों इसका राइट आंसर है सर्वोच्च सत्ता। यानी राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व जो होता है वह सर्वोच्च सत्ता होता है। 12 नंबर का प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? ए है 7, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। तो साथियों इसका राइट आंसर है 4। यानी राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वह 4 होते हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जिसमें संप्रभुता जो है वह सर्वोच्च सत्ता के रूप में जाना जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? ए है सरकार, बी है संप्रभुता, सी है भूभाग और डी है कानून। तो साथियों इसका राइट आंसर है कानून। यानी राज्य का जो आवश्यक अंग नहीं है वह है कानून। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? ए है राजस्थान, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। तो साथियों इसका राइट आंसर है राजस्थान। यानी नागरिक शास्त्र में राज्य की साम्यता जो है वह देश से लगाया जाता है जिसका निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। तो इसमें से राज्य जो है वह राजस्थान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 15 नंबर का प्रश्न है,
राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए है राज्य अपने में एक साध्य है, बी है राज्य साध्य का एक साधन है, सी है राज्य साधन है और साध्य दोनों है, और डी है राज्य न साधन है न साध्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य साधन और साध्य दोनों है। यानी राज्य के स्वरूप के बारे में यह कहा गया कि राज्य जो है वह साधन और साध्य दोनों है। सोलह नंबर का प्रश्न है, राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक थे। ए है मार्क्स और एंजिल, बी है मार्क्स और लॉक, सी है रूसो और ग्रामसी, और डी है ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। यानी राज्य के सावयवी सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक जो थे वह ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों थे। 17 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति है, शक्ति नहीं इच्छा है? किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ए है एल.डी. वाइट, बी है बेंथम, सी है टी.एच. ग्रीन, और डी है जे.एस. मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है टी.एच. ग्रीन। यानी टी.एच. ग्रीन ने कहा था राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था। ए है एडम स्मिथ, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है जेरमी बेंथम, और डी है जेम्स मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। यानी इंग्लैंड में जो है वह लेसेस फेयर सिद्धांत, जिसको हस्तक्षेप नीति कहा जाता है, हस्तक्षेप नीति, उसके प्रतिपादक जो हैं एडम स्मिथ नहीं थे, बल्कि इसके अलावा टी.एच. ग्रीन, जेरमी बेंथम और जेम्स मिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। 19 नंबर का प्रश्न है, लेसेस फेयर का अब क्या अभिप्राय है? ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी है समाजवाद, सी है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, और डी है इनमें से सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। यानी लेसेस फेयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। बीस नंबर का प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? ये है ए.पी. फॉलेट, बी है हीगल, सी है प्लेटो, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हीगल। यानी राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन जो है हीगल का है। 21 नंबर का प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ए है मैक्स वेबर ने, बी है लास्की ने, सी है डेविड हेल्ड ने, और डी है लासवेल ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है लासवेल ने। यानी लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय कहा है। 22 नंबर का प्रश्न है, सैमाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है मैकियावेली, और डी है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकियावेली। यानी सैवाइन के अनुसार यह दार्शनिक जो है वह मैकियावेली था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। 23 नंबर का प्रश्न है,
किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए है प्लेटो, बी है बोधा, सी है मैकियावेली और डी है हाब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोधा ने, यानी जिन बोधा ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राज्य शब्द का एक मिनट, सॉरी साथियों, बोधा 23 नंबर का प्रश्न है ना। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो मैकियावेली के द्वारा किया गया था, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है। आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह मैकियावेली के द्वारा राज्य यानी स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह मैकियावेली के द्वारा किया गया था। 24 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का अर्थ है? ए है समाज के प्रति प्रेम, बी है धर्म के प्रति प्रेम, सी है राज्य के प्रति प्रेम और डी है सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य के प्रति प्रेम, यानी राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है या सीमेंट का दर्जा दिया है? ये है आशीर्वादम ने, बी है गिलक्राइस्ट ने, सी है गैटिल ने और डी है गार्नर ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है आशीर्वादम ने, यानी आशीर्वादम महोदय जो है वह समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट का दर्जा दिया है, यानी सीमेंट कहा है। 26 नंबर का प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ए है लिकाक, बी है बिलोबी, सी है लास्की और डी है मैकाइबर। तो साथियों इसका राइट आंसर है लिकाक, यानी राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह लिकाक के द्वारा कहा गया था। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है या राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संस्था है? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है हाब्स और डी है हीगल। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी अरस्तु जो है वह राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी संस्था मानते हैं, यानी राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी मानते हैं। कौन? अरस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है? ए है गार्नर, बी है ब्लंसली, सी है लास्की और डी है विल्सन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ब्लंसली, यानी राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित जो है वह ब्लंसली के द्वारा किया गया है। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ए है प्लेटो, बी है कांट, सी है हीगल और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है हीगल ने, यानी हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। 30 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा लोक कल्याणी का राज्य
यानी वेलफेयर स्टेट, एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है। ए है अब्राहम लिंकन, बी है कांट, सी है हाबमैन और डी है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है हाबमैन, यानी हाबमैन ने कहा है कि वेलफेयर स्टेट एक ओर साम्यवाद तथा दूसरे ओर नियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट एक ओर साम्यवाद तथा दूसरे ओर नियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता का नाम है। किसने कहा? हाबमैन ने। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मार्क्स के साथ राज्य की प्रकृति संबंधी विचार से संगत नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार से संगत नहीं है? यह नहीं बताना है। ए है राज्य सभी के हित के लिए नहीं है, बी है राज्य सभी के हित के लिए है, सी है राज्य बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है, और डी है राज्य बुजुर्गों वर्ग का पारस्परिक बीमा समझौता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्य सभी के हित के लिए है। यानी यही स्टेटमेंट जो है वह गलत है कि राज्य सभी के हित के लिए है। बत्तीस नंबर का प्रश्न है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया? ए है समाजवादियों ने, बी है मार्क्सवादियों ने, सी है फेबियानो ने और डी है आदर्शवादियों ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है आदर्शवादियों ने। यानी आदर्शवादियों ने यह कहा है कि राज्य स्वयं में एक साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है। किसने कहा? आदर्शवादियों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए है लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, बी है लॉक ने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, सी है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, और डी है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। यह स्टेटमेंट सही है। यानी उसका मानना है कि समाज और सरकार में जो है वह समाज और सरकार जो है पृथक पृथक रूप में है, क्योंकि राज्य का सरकार और समाज जो है वह पृथक पृथक रूप से है, क्योंकि सरकार को भंग किया जा सकता है लेकिन समाज को भंग नहीं किया जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रमुखता दी है? किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? ये है मैकियावेली, बी है बोदा, सी है सेवाइन और डी है हाब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोदा ने। यानी बोदा ने राज्य की जगह जो है रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है। पैंतीस नंबर का प्रश्न है, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है? ए है मार्क्स, बी है लेनिन, सी है माओ और डी है ग्रामसी। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स। यानी मार्क्स ने कहा है कि एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। यानी यह स्टेटमेंट जो है वह मार्क्स का है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? यहाँ सही नहीं बताना है। राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है। तो साथियों ये तो सही है।
राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है। राज्य की शक्ति प्रत्याधित एवं व्युत्पन्न है, साथियों यह गलत है। सरकार की सत्ता सीमित है, ये भी सही है। सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विचार का है कि निम्नलिखित में से कौन एक इस विचार का है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, समर्थक नहीं है। ए है ब्लंटसली, सी है रेने, बी है रेने, सी है काम्टे और डी है क्रेवे। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्लंटसली। यानी ब्लंटसली का यह विचार है कि मानव राज्य जो है मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, समर्थक नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, यहाँ आधिपत्य का महत्वपूर्ण पक्ष बताना है। ए है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, बी है उत्पादन के ढंग, सी है शारीरिक प्रभुत्व और डी है सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो साथियों इसका राइट आंसर शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, यानी आधिपत्य का जो साम्यता है वह शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक से है। 39 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। 39 नंबर सूची 1 है और सूची 2 है। तो साथियों ग्रीन की अगर बात की जाए तो ग्रीन जो है वह राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसके समर्थक है। यानी ग्रीन जो है वह राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इनका यह मानना है। लियो स्ट्रास जो है उनका मानना है स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। यानी 3, 4। स्पेंसर का मत है कि कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता, यानी स्पेंसर जो है वह कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता है, यानी 2 नंबर। बेंथम राज्य के विधिशास्त्री सिद्धांत के समर्थक थे, 1 नंबर। यानी तो हमारा क्रम हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 के क्रम में हमारा सी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, 3, 4, 2, 1। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। ये है सॉरल, बी है कोपकिन, सी है ओपनहाइमर और डी है GDH कोल। तो साथियों अगर राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना की बात की जाए तो यह क्रोपोटकिन एवं सॉरल दोनों द्वारा किया गया था। यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट टाइप का। तो यह ए और बी दोनों हैं, यहाँ एक को अगर चेंज रहता तो सही हो जाता, लेकिन दोनों ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरल और क्रोपोटकिन दोनों हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। ये है प्राचीन मिस्र, बी है प्राचीन यूनान, सी है प्राचीन चीन और डी है प्राचीन भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्राचीन यूनान। यानी नगर राज्य की अवधारणा जो है वह प्राचीन यूनान से संबंधित है। साथियों नगर राज्य जो है
वह ग्रीक शब्द पोलिस से बना हुआ है। पोलिस यानी पोलिस ग्रीक शब्द पोलिस, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ होता है नगर राज, जो प्राचीन यूनान से साम्यता रखता है। किससे? प्राचीन यूनान से। इकतालीस नंबर का प्रश्न है, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्ती है? राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्ती है? ये है पूर्वी राज्य, बी है नगर राज्य, सी है रोमन साम्राज्य और डी है राष्ट्र राज्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है रोमन साम्राज्य। यानी राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य जो है वह रोमन साम्राज्य का परिवर्ती रूप है। बयालीस नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? रात्रि प्रहरी का सीधा साधा अर्थ होता है चौकीदार। मान लीजिए चौकीदार। यानी निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? ए है जॉन रॉल्स, बी है रॉबर्ट नोजिक, सी है मैकफर्सन और डी है मे स्टीफेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट नोजिक। यानी रॉबर्ट नोजिक जो है वह राज्य को रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यानी उनका मानना है कि राज्य का जो काम है वह एक चौकीदार की भांति होना चाहिए, रात्रि प्रहरी राज्य की भांति। तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट नोजिक। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है टी.एच. ग्रीन और डी है जे.एस. मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। यानी हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वह राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? ये है एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, बी है एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, सी है एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है, डी है एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। 45 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है? ए है मार्क्स, बी है लेनिन, सी है ग्रामसी और डी है माओ। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? ए है बोदा, बी है कांट, सी है कार्ल मार्क्स और डी है हॉब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है कांट। यानी राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह कांट का मत है या कांट का विचार है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं पूछा है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ये तो सही है। समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, साथियों यह गलत है। यानी राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है।
ऐच्छिक नहीं होती है। साथियों, राज्य की सदस्यता जो है वह आवश्यक होता है, ऐच्छिक नहीं होता है। यानी राज्य की सदस्यता जो है आवश्यक होता है और सभी नागरिक जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं, ये ऐच्छिक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अड़तालीस नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट जिससे शब्द स्टेटस निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है प्रथमतः प्रयुक्त हुआ है? ये है ग्रीक, बी है जर्मन, सी है ट्यूटोनिक और डी है इंग्लिश। तो साथियों इसका राइट आंसर है ट्यूटोनिक। यानी स्टेटस जो है वह ट्यूटोनिक शब्द स्टेट का व्युत्पन्न रूप है। साथियों, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में उसके पुस्तक का नाम था प्रिंस। प्रिंस में इटालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया था। इटालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया था, जो ट्यूटोनिक का व्युत्पन्न रूप है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे एक बार पुनः विदा ले रहे हैं और कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। साथियों, एक बात और, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।